यूपी में जातीय हिंसा सवाब पर है। सोचिए, कानपुर में ओबीसी समाज यानी कुर्मी जाति के 30 घरों पर लिखा हुआ है कि ये घर और जमीन बिकाऊ है। पूरा टोला मोहल्ला जो है वो जातिवादी हमले से परेशान है। तो सोचिए, इतना ही नहीं, एक और खबर है। एक पाल समाज के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया है, जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक पाल समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो गई आरोपी की। आरोपी के पिता ने लोक लाज के डर से सुसाइड कर लिया। उसके बाद वहां के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक ट्वीट आया और उसके बाद पीड़ित के परिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्वनाथ पाल कह रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। सोचिए किस तरह से 30 के 30 परिवार जो है लगभग वो पलायन करने को मजबूर है यूपी के कानपुर से। तो ये खबर विस्तार से बताऊंगा। वहीं मणिपुर में लगातार जातीय हिंसा सवाब पर है। सोचिए, एक जज ने वहां के जनरल कम्युनिटी को ट्राइबल में डालने का आदेश दे दिया। उसके बाद से जो हिंसा भड़की है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सालों बीत गए, बीजेपी की सरकार बर्खास्त हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं आई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच वर्ल्ड वॉर जैसी हालात बन गए हैं। क्या परमाणु हमला होगा? ये सबसे दर्दनाक और भयानक खबर है, ये भी बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ स्क्रीनशॉट देखिए जो टीवी पर वायरल है। ये एक महिला पत्रकार हैं जो वहां जाकर रिपोर्टिंग भी कर रही है और ये खबर कानपुर की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में बहुजनों की कोई सुनवाई नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील के अरोल खासपुर गांव में कुर्मी समाज के लगभग 35 परिवार अपनी जमीन जायदाद बेचकर दूसरे राज्य में पलायन को मजबूर हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि यह शासन प्रशासन की विफलता और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की उदासीनता का घातक उदाहरण है। परम पूज्य बाबा साहेब के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। फिर इन बहुजन परिवारों को अपना घर द्वार और राज्य छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इन परिवारों की पुकार को न तो प्रशासन सुन रहा है, न ही सरकार। हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहते हैं, यह कैसा रामराज है आपका, जहां बहुजन पलायन को मजबूर है? क्या कुर्मी समाज का दर्द आपके लिए मायने नहीं रखता? यूपी गवर्नमेंट हमारी मांग, अरोल खासपुर गांव के पीड़ित परिवारों को तत्काल राज्य संरक्षण दिया जाए। पलायन के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की सख्त धाराओं में एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। गांव में पर्याप्त फोर्स तैनात की जाए। जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही जांच पर जवाबदेही तय की जाए। बहुजन समाज का अपमान और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, ये अगर मुसलमान और हिंदू का मामला होता तो अब तक पूरे मीडिया में छा गया होता, लेकिन चूंकि ओबीसी के लोग हैं, इनकी सूद कौन लेगा? ना इनके पास टीवी है, ना अखबार है। इनको सिर्फ वोट के समय हिंदू बनाया जाता है, उसके बाद नौकरी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो। सबसे ज्यादा जातिवादी मनुवादियों को इस देश में मुसलमानों से खतरा नहीं है, उनको दलित, पिछड़ों, किसान, अल्पसंख्यकों से खतरा है, क्योंकि हम नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। सोचिए, 35 परिवार, 10 से ज्यादा सांसद है कुर्मी समाज का। अनुप्रिया पटेल खुद बड़ी नेता है, लेकिन टीवी में धीरे धीरे आएगा। सोशल मीडिया पर एक खबरें लगातार जो है वो वायरल हो रही है। सोचिए, तो इस देश में जिनको शूद्र और अछूत कहा गया मनुस्मृति में, और खासकर जिनको रिजर्वेशन मिलता है या जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जाट, पटेल जो है गुजरात में रिजर्वेशन नहीं लेते हैं, जाट नहीं लेते हैं हरियाणा में, मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं है, उसके बावजूद उनकी हालत नहीं बदली। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए तो और द्वेषता है। तो सोचिए, 35 परिवार यूपी में कुर्मी समाज का पलायन करने के मजबूर है। घरों पर पोस्टर साड़ दिया है कि ये घर बिक्री का है, वो घर जमीन सब बेचकर। अब बताइए, ये कौन अताताई लोग हैं? क्या इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि पूरे के पूरे गांव को कह रहे हैं कि पलायन करो? यूपी में आए दिन खबरें आती हैं, लगातार दलित पिछड़ों के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह की खबरें बिहार से भी आती है। तो सोचिए, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां जातिवाद सवाब पर है, क्योंकि उनको लगता है कि आरएसएस संचालित ये सरकारें, आरएसएस के सह पर बनी ये बीजेपी की सरकारें लगातार मनुवाद और जातिवाद को पाल पोस रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। वही एक दूसरी खबर है, यूपाल समाज की 11 वर्षीय बच्ची का बलात्कार प्रदेश में, तो सोचिए हुआ है। ये बड़ी खबर है जो पूरा लिखा है। यूपी में पूरी तरह जंगल राज कायम है, विश्वनाथ पाल जी ने लिखा है। यूपी की बीजेपी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है।
उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी थाना सैनी में पाल समाज की 8 वर्षीय बेटी का खेल रही थी, उसके साथ सिद्धार्थ तिवारी उर्फ राम बाबू तिवारी ने बहला फुसलाकर सुनसान पर रेप किया। उसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। आरोपी धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी पुत्र राम बाबू तिवारी निवासी लोहदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। बेटे को जेल भेजने और समाज के लोकलाज में राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या कर लिया। राम बाबू तिवारी की आत्महत्या के बाद डेड बॉडी के साथ ब्राह्मण संगठनों द्वारा हाईवे जाम करने व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दबाव में आकर कौशाम्बी पुलिस पाल समाज की पीड़ित बेटी के परिजनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धाराओं में सैनी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद जेल भेज दिया। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक समाज पर जातिवादी योगी पुलिस का घोर अन्याय जारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ट्वीट है। तो आप कल्पना कीजिए, 2 उदाहरण दिए मैंने। कुर्मी समाज का 35 जो ओबीसी समाज में आते हैं, पाल समाज की बच्ची के साथ क्या हुआ। मैं इसलिए इस देश के जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक है उनसे कहता हूं कि सचेत रहिए और जातिवाद अभी गया नहीं है, जातिवाद अभी शबाब पर है। ये तस्वीर है एलोन मस्क की, ये एलन मस्क के पिता है और इसके साथ ये बिंद्रा। एलोन मस्क बहुत बदनाम शख्स है, फकीर आदमी है, खुद मस्क इसको नहीं मानता, लेकिन बिंद्रा इसको घुमा रहा है पूरे भारत में। इसको प्रोटोकॉल मिलता है, सम्मान मिलता है। सोचिए, इस देश के नागरिक राम मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन ये आदमी राम मंदिर में घूम रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा काम फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर 8 महीने में किए 50 से ज्यादा ऑपरेशन। सोचिए, ये तस्वीर देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। झूठ मूठ के लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत रिजर्वेशन की वजह से खराब डॉक्टर आते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल थाना हो या देश का कोई भी थाना, बेगुनाहों को खिड़की से बांधकर मारना कस्टोडियल मर्डर का सीधा प्रमाण है। सुनील अस्ते ने ट्वीट किया है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धर्म धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। अनिल जैन ने ट्वीट किया है, बिहार में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। मणिपुर में लगातार हिंसा भड़क रही है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए सरकार काबू नहीं कर पा रही है। 706 पद में ओबीसी को मात्र 57 पद 8%, SC ST को मात्र 18 पद 2.5%, संविधान में 27% है, 22.5% SC ST आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे इसे खत्म किया जा रहा है। सोचिए, ये तमाम पोस्ट जो है यूनिवर्सिटी से निकल रही है और इस तरह की बेईमानी है। और मणिपुर पर ये सारे पत्रकार लोग चुप क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, बीजेपी के नेता भी रहे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति खराब है, मैं अब हो सकता है जिंदा ना रहूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे 150 करोड़ की घूस देने की कोशिश की गई थी, मैंने प्रधानमंत्री को बताया था, उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया और अब मुझे उन्हीं मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि मैं कर्ज में जी रहा हूँ। यह है ब्रजेश पाठक का वो ट्वीट। कौशाम्बी में स्वर्गीय राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 16 पदों में 13 ब्राह्मण और 3 भूमिहार, बाकी हिंदू लोग क्या घास छीलने गए। प्रजापति इंदर बजरंगी ने, ये पूर्व बीजेपी के नेता है, अब लगातार लिख रहे हैं, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में भयंकर कुलीन जातिवाद। तो ये तमाम पुरानी खबरों को लगातार शेयर करते रहते हैं और स्वामी आनंद स्वरूप नाम का ये शख्स है, ये सरेआम बाबा साहब का अपमान कर रहा है। ये कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है और जब लोग जवाब देते हैं तो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर 415 मुकदमे हैं, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज का ये कथावाचक है, ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर किसी के साथ लड़ जाओ, लेकिन ब्राह्मण का अपमान मत कीजिएगा, नहीं तो उसके श्राप से मत नहीं बच पाइएगा। और सिगहा गांव की दलित प्रधान का आरोप है कि 180 बीघा जमीन जो खेल मैदान और दलित किसानों के लिए पट्टे के लिए आरक्षित है, उस गांव पर दबंग जाति ने कब्जा कर लिया है। तो सोचिए, इस तरह की खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं और ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सिकंदरपुर की ये खबर है। तो जातिवादी जो घटनाएं हैं वो लगातार बीजेपी शासित राज्यों की पहचान बनती जा रही है और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वो लगभग बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन जैसे हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है और सोचिए कि यूक्रेन ने कई जवाबी हमले किए हैं, उसके बाद रूस अब मिसाइल दाग रहा है।
एक बात तो तय है कि अमेरिका जो है वो अंदर से मदद कर रहा है यूक्रेन का, लेकिन रूस और चाइना एक साथ लड़ रहा है, तो इसमें माल काट रहा है सबसे ज़्यादा चाइना, और अमेरिका हथियार बेच रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। ये युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो ये मानवता के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात भारत के पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को समझना पड़ेगा कि कैसे उनका इस्तेमाल अमेरिका हथियार बेचने के लिए कर रहा है। आजकल ट्रंप लगातार अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। आप सबको पता है एलन मस्क से भी नहीं बन रहा है। एलन मस्क और ट्रंप का झगड़ा आप सब कुछ सामने आ गया है। तो ये बात तो तय है कि जो देश, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जो धर्म के आधार पे कट्टरता में जी रहा है, उसकी हालत वही होगी। और हम भारत के लोगों को बांग्लादेश या पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि धार्मिक कट्टरता ने किस तरह से इन दोनों देशों को बर्बाद कर दिया है। तो हमें स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़नी चाहिए, उससे देश का भला है। और इस देश के मुसलमान कभी भी धार्मिक रूप से कट्टर नहीं हैं। वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर वोट करते हैं, ये भी सबसे सही बात है। और ये खुद निशिकांत दुबे ने भी विदेश दौरे के बाद माना है। तो जो लोग जातीय हिंसा कर रहे हैं या सांप्रदायिकता कर रहे हैं, वो देश को पीछे ले जा रहे हैं। चाहे सांप्रदायिकता के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना हो, या जातिवाद के नाम पर इस देश के नागरिकों को निशाना बनाना हो। इस देश की दो सबसे बड़ी बीमारी है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद सबसे लंबी और महीन बीमारी है जो इस देश के 90% लोगों का शिकार कर रहा है। और इसी वजह से ये देश विज्ञान में आगे नहीं है, ज्ञान में आगे नहीं हो पा रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की लड़ाई नहीं तेज हो रही है। सेना का मजबूतीकरण नहीं हो रहा है, सेना को और आधुनिक नहीं बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जातिवाद है, क्योंकि इस देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जा रहा है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और दूसरी अब सबसे बड़ी बीमारी सांप्रदायिकता है, धर्म के नाम पर लोगों को शिकार बनाना। और ये दोनों इस देश को पीछे ले जाएगा। आप लोग की क्या राय है? क्या जातिवाद और सांप्रदायिकता करने वाले लोगों को समाज में जगह मिलनी चाहिए? लेकिन सवाल है कि जो जातिवाद कर रहे हैं और जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा संरक्षित हैं या सत्ता में ही हैं। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं होगा और 90% लोगों को हक, हिस्सा और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हर जाति धर्म के लोग, हर लिंग के लोग, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, हर कम्युनिटी के लोग, SC, ST, OBC की इस देश में तमाम बड़े पदों पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी, ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।